हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी शाही पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। होटल जैसे शाही पनीर आप घर पे भी बना सकते हैं। उसका मैं बहुत आसान तरीका आपके सामने शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल लगेगा होटल जैसा शाही पनीर है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाला शाही पनीर है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से शाही पनीर की रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है, 3 बड़े प्याज ले लिए हैं और 3 बड़े टमाटर, सबको रफली चॉप कर लीजिएगा। और मैंने 7 से 8 काजू ले लिए हैं, आधा कटोरी मलाई और हरी मिर्च वगैरह ले लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को तेल मेरा गरम हो गया है। जब तक तेल गरम हो रहा है, इधर मैं पनीर के बड़े बड़े पीसेस में कट कर लूँगी। पनीर के पीसेस को कट करके आप इसको साइड कर लीजिएगा जब तक हम अपनी ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक तेज़पत्ता लिया है, एक लाल मिर्च और एक मैंने इसमें छोटी इलायची ली है, 2 से 3 हरी मिर्च ले लीजिएगा, 6-7 इसमें लहसुन और एक टुकड़ा अदरक का ले लीजिएगा। मैंने जो 7 से 8 काजू लिए थे उसको भी हमको इसमें डाल देना है। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें प्याज डाल दीजिएगा। जो 3 बड़े प्याज मैंने कट किए थे उसको इसमें ऐड कर लिया है। हल्का सा इसको प्याज हमारा हल्का नरम हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर लेंगे। ज़्यादा आपको प्याज को लाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमको प्याज अपना पानी छोड़ देगा। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर भी मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है, उसको ऐड कर लेंगे। अब सबको हमको 1 मिनट तक ऐसे ही घुमाना है। हमारे टमाटर हल्के से भी गल जाएंगे। उसके बाद हम इस सारे मिश्रण को मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए, इसको 1 मिनट हमने ऐसे ही घुमाया। देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं। ज़्यादा हमको टमाटर को गलाने की ज़रूरत नहीं है। हल्के से हमारे टमाटर अगर सॉफ्ट भी हो जाएंगे, उसके बाद इसको हम आसानी से मिक्सी में पीस लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। देखिए ठंडा हो रहा है। अब हम इसको मिक्सी के जार में ऐड कर लेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको पीसेंगे। इसको मैंने जब तक पंखे के नीचे रख लिया है। उधर मैंने पनीर जो कट किया था उसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा आप इसमें फ्राई नहीं कीजिएगा, बिल्कुल हल्का डालेंगे पनीर और निकाल लेंगे। इतना हमको हल्का सा फ्राई इसको कर लेना है। देखिए पनीर मैंने डाला है, बिल्कुल गरम तेल में आप इसको डालिएगा और एक बार इसको हल्के से घुमा के आप इसको निकाल दीजिएगा। देखिए ज़्यादा लाल नहीं कीजिएगा पनीर को, नहीं तो फिर इसका टेस्ट नहीं आता है। सॉफ्ट पनीर के लिए हमको तुरंत इसको निकाल लेना है। हम सारे पनीर को इसी तरीके से निकाल लेंगे। 2 बार में मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ। देखिए इसी तरीके से सारे पनीर को मैंने ऐड कर लिया है और तुरंत इसको निकाल दिया है। हमको ज़्यादा लाल नहीं करना है पनीर को। अब थोड़ा तेल हम इसमें से कम कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा तेल इसी में रहने देंगे। उसमें तेज़पत्ता, इलायची और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर लीजिएगा। खड़ा लाल मिर्च भी ऐड कर लीजिएगा। 2 से 3 लौंग इसमें ऐड कीजिएगा। और जो हमने मिश्रण बनाया था उसको मिक्सी में पीस लिया है, उसको भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरीके से आप मिक्स करिएगा। अच्छे से हमको मिक्स करना है इसको 1 मिनट तक ऐसे ही घुमाते रहना है। बहुत ही जल्दी पनीर बनके आपका तैयार होगा और आपके घर में सबको काफ़ी पसंद आएगा। इस तरीके से पनीर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाही पनीर बहुत ही जल्दी भी तैयार हो जाएगा और बहुत टेस्टी भी बनने वाला है। देखिए अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच नमक का ऐड किया है मैंने इसमें। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हमको इसमें गरम मसाला ऐड करना है। सब मसालों को डाल के मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमको इसको आधे मिनट के लिए ढक के रखना है ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से पक जाए और साइड से ऑयल छोड़ दे।
देखिए मसाला पक गया है। अब इसमें हम ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। आपको थिक ग्रेवी पसंद है, मैंने इसमें लगभग आधी कटोरी पानी ऐड किया है। जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो उतना आप पानी ऐड कीजिएगा। उसमें फिर मैंने जो पनीर फ्राई किया था उसको ऐड कर लिया है। ऊपर से जो मलाई आधी कटोरी मैंने रखी थी उसको भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। सबको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला देना है और इसको एक बॉईल आने तक हमको पकाना है ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाए। देखिए इसमें एक बॉईल आ गया है। हम 1 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। देखिए अब इस ढक्कन खोलेंगे, हमारी ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। हमारी सब्ज़ी शाही पनीर बिल्कुल बनके तैयार है। आप इस तरीके से शाही पनीर अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।